डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एसिंक्रोनस काउंटर्स में हमारे पास दो तरीके से यूज करते हैं, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। तो हम उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये अप काउंटर है या डाउन काउंटर है। वैसे तो देखो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यार जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे हमें बहुत जो है वो कंफ्यूजन रहती है कि यार ये अप काउंटर था या ये डाउन काउंटर था। मतलब पर्सनली मेरे को भी ये चीज जो है वो पहले काफी दिक्कत आती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो चीजों को समझने लगे तब पता लगा कि यार ये कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं एसिंक्रोनस में, हम बोलते हैं या तो अप काउंटर की या फिर डाउन काउंटर के बारे में बात करते हैं। अब अप काउंटर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जैसे हमारा सीक्वेंस 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से अगर हमारा सीक्वेंस चल रहा है तो वो क्या होता है, अप काउंटर। एसिंक्रोनस के केस में हमारे पास अप और डाउन दो तरीके से कर सकते हैं। डाउन मतलब 3, 2, 1, 0, इस तरीके से डाउन। हमेशा याद रखना कि जंप हम यहां पे कर नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता 0 से 1 स्टेज पे गए, 1 के बाद सीधा 4 पे चले गए, नहीं। जब भी ये चलेगा इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलेगा। मतलब आपको अगर बोल देना क्वेश्चन में कि लेट्स से देयर इज अ अप काउंटर एट प्रेजेंट, हम लोग जो है वो 4th स्टेज पे है या 4th वैल्यू पे है, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सी स्टेट आएगी, तो 4 के बाद 5 ही आएगी, बिकॉज अप है और जंप हम कर नहीं सकते। ऐसी डाउन के केस में ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा, अगर हम यहां पे बात करें तो इसमें जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोला था आपको हमने कि रिप्रेजेंट के केस में हम हमेशा, जैसे ये मेरा अगर फ्लिप पहला है तो इसमें हम लोग क्लिक क्लॉक जो है वो यहां से देते हैं, ठीक है। पहले वाले में आउटर क्लॉक इस तरीके से दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें हम क्लॉक कैसे देंगे, उसमें हम क्लॉक देंगे इसकी आउटपुट, ठीक है। मतलब पहला फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें तो हम क्लॉक बाहर से देंगे, लेकिन जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें हम क्लॉक जो है वो या तो ये आउटपुट जाएगी या इस तरीके से हमें आउटपुट देनी पड़ेगी। मतलब या तो मैं ये कनेक्ट कर सकता हूं ऐसे, या फिर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। बट होते हम हमेशा एज ट्रिगर्ड ही लेते हैं, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप हमेशा हम एज ट्रिगर्ड लेते हैं, बिकॉज लेवल में वही आपकी रेस कंडीशन की प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही अगर मैं इसके बाद तीसरा फ्लिप फ्लॉप और ऐड करता हूं तो उसमें भी क्या होगा, इस वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। या तो क्यू वाली जाएगी या क्यू बार वाली जाएगी, ठीक है। और जो हम यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ये वाली, या फिर हम बबल लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, वही नेगेटिव एज वाला और पॉजिटिव एज ट्रिगर, ठीक है। तो हमारे पास एक तरह से 4 कॉम्बिनेशंस बन गए। एक तो या तो हम क्यू वाली भेजेंगे इधर, या फिर हम क्यू बार वाली भेजेंगे। दो तो ये बन गए, या तो हम क्यू वाली भेजेंगे या फिर क्यू बार वाली भेजेंगे। या फिर हम तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बना, या तो हम ऐसे वाली एज बनाएंगे पॉजिटिव एज, या फिर हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बनाएंगे। तो हम इन चारों केसेस को ही लिख लेते हैं, इन चारों केसेस को यहां पे लिख लेते हैं। लेट्स से मैंने क्यू वाली आउटपुट ली, या फिर मैं क्यू बार वाली आउटपुट लूंगा। दूसरा मेरे पास क्या बन गया, या तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा या फिर मैं नेगेटिव एज को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव एज होता है, तो इसको इस तरीके से पॉजिटिव लिख लो। ये नेगेटिव होता है क्योंकि बबल है, तो ये नेगेटिव लिख लो। ये क्यू है, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, तो क्यू के ऊपर कोई बार नहीं है और यहां पे बार है, तो यानी ये पॉजिटिव हो गया। ये बार है तो यानी ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो पहले आप इस तरीके से टेबल बना लो, ठीक है। तो चारों कॉम्बिनेशन हमने यहां पे लिख लिए, चारों रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। अब देखो जी, हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब अगर सेम सेम है तो हमेशा वो क्या होगा, डाउन होगा। जब भी वो अपोजिट है तो वो क्या होगा, अप होगा। हमेशा याद रखना कि जब भी सेम है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सेम है, तो यानी ये कौन सा काउंटर होगा, ये डाउन रिपल काउंटर या फिर डाउन एसिंक्रोनस काउंटर होगा। और जब भी आप नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी हम अपोजिट लेके चलते हैं तो वो क्या होगा, अप काउंटर होगा, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है। तो सेम के केस में, मतलब अगर दोनों की नेचर सेम है, दोनों की नेचर सेम है, तो वो क्या है, डाउन काउंटर है, ठीक है ना। जैसे होता है ना इंडिया में स्पेशली शादियों के टाइम पे वो गुण मिलाते हैं कि भैया लड़के और लड़की के कितने गुण मिलते हैं। अगर कह देते हैं कि 36 में से 30 गुण मिल गए या 25 गुण मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है जी ये। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ज्यादा गुण मिलते हैं तो वो डाउन ही डाउन है। सेम नेचर मतलब डाउन है। देखो, अगर एक आलसी है तो दूसरा भी आलसी होगा, तो भैया दोनों में से एक्टिव कौन होगा,
सिंपल सी बात है, अगर एक जो है वो आलसी है तो दूसरा भी क्या होगा, आलसी होगा। एक अगर रोंदू है तो दूसरा भी रोंदू होगा, तो फिर उसमें नेचर सेम होने का मतलब क्या है कि वो डाउन होंगे। अगर नेचर अलग अलग होगी तब क्या होगा, वो अप होगा। जब नेचर डिफरेंट होगी तब क्या होगा, अप होगा। मतलब एक अगर आलसी है तो दूसरा उसको बोलेगा नहीं भैया क्यों आलस में जा रहा है, खड़ा हो। अगर एक रोंदू होगा तो दूसरा आगे हंसा सकता है। तो ये चीज जो है इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो जब भी डिफरेंट होगा तो अप होगा, और जब भी सेम नेचर के होंगे तो क्या होंगे, डाउन होंगे। बस ये आपको टेबल बना दिया। अब इस टेबल के हिसाब से आपको जो भी डायग्राम दे दें इस तरीके से दे दें Q, और यहां पे आपको ऐसे बार लगा दे। अब समझ जाना, ये Q है और यहां पे क्या है, बार। ये Q मतलब पॉजिटिव, यहां पे क्या है, बबल। बबल मतलब नेगेटिव, तो प्लस माइनस मतलब ये क्या है, आपका अप काउंटर है, क्योंकि मैच नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से दे दे कि लेट्स से ये Q बार दे दे और यहां पे आपको इस तरीके से बबल बना दे, तो मतलब नेगेटिव 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 मतलब सेम नेचर के हैं, तो यानी ये डाउन काउंटर है। बस अब आपको चारों डायग्राम जो भी होंगे वट एवर इट इज, तो आप इजीली इस टेबल के हेल्प से समझ सकते हो। थैंक यू।